We will surprise India very soon. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूँ आसिफ एंड टू इंडियंस एज वेल। आप मेरी वीडियो गौर से देखिएगा। हम पाकिस्तान से हैं। हम आपके इंडियन मीडिया की तरह चिल्लाते नहीं हैं, ये कर देंगे, वो कर दिया, इंडिया की ताकत, पाकिस्तान की ताकत, परमाणु हथियार, फला हथियार। हम ऐसे बात नहीं करते, हम हकाइक पे बात करते हैं। आए कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने भी रखनी है और पाकिस्तानी अवाम के सामने भी रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू द मीमर्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, दिस इज ब्लडी वॉर। और दुनिया में कोई भी वॉर पे मीम्स नहीं बनाता। स्टॉप मेकिंग मीम्स, ये डेडली है और इस खूनरेजी को रुकना चाहिए। पहली बात तो ये है, इंडिया ने पाकिस्तान में जो अटैक किया है, मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं एंड आई वांट इंडियन पीपल टू नोट इट डाउन। ये नंबर्स नोट डाउन करें, क्योंकि पाकिस्तान जब आपको सरप्राइज करेगा, ये नंबर्स बहुत याद आएंगे आपको। नोट डाउन द नंबर्स एंड दैट आर 624, 2446। ये नंबर्स याद कर लें, ये आपको बहुत काम आएंगे। मैं आगे तफसीलात में बताता हूँ। इंडिया ने हमला किया और वो ये क्लेम करते हैं कि हमने ऐसी जगहों पर अटैक किया जहां पे टेररिस्ट छिपे हुए थे और उन्होंने टेररिस्ट को मारा है। तो मैं चंद हकाइक इंडिया के लोगों के सामने रखना चाहता हूं, इंडिया के मीडिया के सामने रखना चाहता हूं। सच बोलने की ताकत रखें। आप हमें हकाइक दिखाएं। पाकिस्तान की तरफ से गलती हो, पाकिस्तान ने पहले अटैक किया हो, पाकिस्तान ने कोई जारहाना कदम उठाया हो, आपके पानी के ज़खायर पे हमला किया हो, आपकी मजहबी इबादत गाहों पे हमला किया हो पाकिस्तान ने, आप हमें बताएं। हम पाकिस्तान को भी गलत कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आपसे बहुत ज़्यादा सेंसिबली रिस्पॉन्ड किया है आपके इस जाहिरियत को। जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान विल सरप्राइज इंडिया सून, वेरी सून। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी साइलेंट। कुछ शहर हैं, मैं नाम बताने वाला हूं इंडिया के, आप नोट डाउन कीजिएगा। इंडियन लोग खास तौर पे से नोट डाउन कर लें और मार्क आउट कर लें, क्योंकि बाद में फिर आपसे, क्योंकि और भी तो बातचीत चलती रही। राजौरी नोट डाउन करें, पूंछ नोट डाउन करें, बरमूला नोट डाउन कर लें अपने पास, कुपवारा अपने पास नोट डाउन करें और बहुत सारे सिटीज अपने पास नोट डाउन करें। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के अटैक पे। इंडिया ने 6 लोकेशंस को सिलेक्ट किया, 6 लोकेशंस पे अटैक किया और इंडिया के बकौल वो सारी लोकेशंस वो हैं जहां पे टेररिस्ट छिपे हुए थे और 24 मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ वेपन से अटैक किया गया, जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 26 लोग जो है वो शहीद होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 46 लोग ज़ख्मी होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लापता लोग भी 5-10 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं जो मैं कोट कर रहा हूँ। जो नंबर पहले मैंने कोट किए थे, दैट वर 6, 24, 24, 46। इसको याद रखिएगा, ये आगे बताता हूँ कि आपके लिए क्यों अहम है। अहमदपुर ईस्ट में इंडिया ने जिस टेररिस्ट लोकेशन पर अटैक किया, पाकिस्तानियों और इंडिया के लोगों से दरखास्त है, आप गूगल पे खोलें इस लोकेशन को और ये लिखिएगा मस्जिद सुबहान, मस्जिद मॉस्क जो है। इंडियंस आर फेमिलियर विद द मॉस्क्स इन इंडिया एज वेल। और मैं इंडिया के मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान में जो मसाजिद हैं वो आपके अल्लाह का घर नहीं है? क्या उन पे हमला करना जायज़ है? ये आप अपने मोदी से पूछिएगा ज़रूर। अब आ जाए इंडिया के जनरल ऑडियंस जो है, उनसे मैं मुखातिब हूँ। मस्जिद सुबहान गूगल करें, निकालें और देखें कि वहाँ पे कौन से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या वो क्या है। मस्जिद आप फेमिलियर हैं, इबादत गाह है मुसलमानों की, मुसलमान जाते हैं, नमाज 5 वक्त वहाँ पे पढ़ते हैं, दैट्स इट। और वहाँ पे जो आपने 4 हमले किए, मस्जिद को निशाना बनाया, मस्जिद सुबहान, 4 आपने हमले किए, 4 अटैक्स हुए और उन 4 अटैक्स में 5 लोग शहीद होते हैं, जिसमें एक बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। 3 साल की बच्ची कैसे टेररिस्ट हो सकती है? आप सोचें। और सिविलियंस में आप मस्जिदों के ऊपर ही आपको अटैक करना था, इस पे आगे भी बात करते हैं। आप ये देखिएगा, इसके साथ ही साथ वो मस्जिद भी शहीद होती है। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल के ऊपर 7 हमले किए जाते हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में मस्जिद अब्बास के ऊपर 5 हमले किए जाते हैं।
2 लोग शहीद होते हैं। अब सुनिएगा और आप इसको एनालाइज कीजिएगा, भारतीय लोग इसको एनालाइज करें, भारतीय मीडिया इसको एनालाइज करे कि 2 लोग जो शहीद होते हैं उनमें एक 16 साल की बच्ची है, एक 18 साल का बच्चा। आप 16 और 18 साल की बच्चे को टेररिस्ट समझते हैं, आपने उनको मारा, बड़ा अच्छा काम किया। आगे चलते हैं। मुरीदके में जो अटैक किया, वहां पे मस्जिद उम्मुल कुरा, इस पे अटैक किया गया, 4 हमले किए गए, एक शख्स जो है शहीद होता है। सियालकोट में एक गांव है, कोटली लोहारा के नाम से एक गांव है, वहां पे अटैक होता है, 2 अटैक होते हैं। एक गोला जो है एज यूजुअल आपको पता है भारत के कई दफा चलते भी नहीं है, मिस फायर होता है, नहीं चलता, और एक जो है वो ग्राउंड एरिया में फटता है, नुकसान नहीं होता। 2 हमले। और इसी तरह शकरगढ़ में भी 2 स्ट्राइक्स करता है इंडिया। अब आपने तो ये हमला कर लिया, आपने टेररिस्ट जो हैं अपनी तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो है उन्हें मार दिया, खत्म हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट खत्म हो चुके हैं। आप तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं, आप तो पूरी दुनिया में टेररिस्ट के दुश्मन और अमन के दाई हैं आप, तो आपने खत्म कर दिए टेररिस्ट। इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट है उनको क्यों नहीं खत्म कर सके आप आज तक? इंडिया के अंदर बैठ के जो गैंग वार्स चलती हैं, जो पंजाब में चलता है, जो दिल्ली में चलता है, और नाम ले कर वो जो आपके फिल्म स्टार्स को चैलेंज करते हैं और फिर मार देते हैं, ऐसे गैंग्स को तो आप आज तक पकड़ नहीं सके, और फिर आप इल्जाम लगा देते हैं वो पाकिस्तान चले गए। तो आपने दुनिया को ये बताया कि जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को गोद में बिठाता है, बट दिस इज नॉट सो। पाकिस्तान भी उतना ही अमन चाहता है जितना दुनिया में कोई और अच्छा मुल्क अमन चाहता होगा। पाकिस्तान भी अमन चाहता है, लेकिन अब क्योंकि आपने पहल की है, आपने पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज में आपने हमला किया है, आपने इंटरनेशनल लॉज को वायलेट किया है, आप पाकिस्तान के अंदर सिविलियन एरियाज को अटैक करते हैं। अब पाकिस्तान की बारी है, जगह और वक्त पाकिस्तान डिसाइड करेगा, लेकिन मैं आपको कुछ नंबर्स बताता हूं इंडिया, वो आपको याद करने पड़ेंगे, एंड दैट इज 6, 24, 24, 46। ये नंबर्स आपको याद करने हैं। ये नंबर्स जब पाकिस्तान इंडिया पे बहुत जल्दी अटैक करेगा, तब मैं आपको इन नंबर्स के बारे में फिर बताऊंगा कि ये नंबर्स क्या है। अभी के लिए आपको ये मैं बता दूं कि राजौरी, पूंछ, बरमूला और कुपवारा, ये जो एरिया है, यहाँ पे इंडिया बहुत मुहतात रहे, और है भी, होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान आपके किसी मंदिर को टारगेट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी मॉस्क को, किसी चर्च को टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि मॉस्क, मंदिर, चर्च ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की जगह नहीं होती, ये अब इबादत की जगह होती हैं। हो सकता है इंडिया की टेररिस्ट एक्टिविटी की जगह आपका PM ऑफिस हो, एंड पाकिस्तान विल चूज व्हाट पाकिस्तान हैज टू डू, बिकॉज देयर इज नो पावर ऑन अर्थ that can undo Pakistan. Remember it.